नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं डीआर न्यूज। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में नई तारीख आ गई है। यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कल जारी नहीं होगी। 6 जनवरी को ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होगी। 6 जनवरी से 27 फरवरी तक नोटिस भी दिए जा सकेंगे। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक अपील का समय होगा और अंतिम वोटर लिस्ट 6 मार्च को जारी होगी। आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर अब जो जितनी भी तारीख हैं अपील की हैं वो उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। कल जो ड्राफ्ट लिस्ट आनी थी अब उसकी नई तारीख जारी कर दी है। यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब कल जारी नहीं होगी जो कि कल जारी होनी थी। अब वो कल की बजाय 6 जनवरी को जारी होगी। 6 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक नोटिस आप दे सकते हैं। 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम वोटर लिस्ट अब 6 मार्च को जारी होगी। ये यूपी एसआईआर के ड्राफ्ट लिस्ट की बात मैं कर रहा हूं। आपको मैं इसलिए भी बता दूं, ये बहुत महत्वपूर्ण तब भी हो जाता है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को ज़्यादा समय नहीं है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 में है और फरवरी मार्च के आसपास इसकी उम्मीद बताई जा रही है कि अगले साल, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 1 साल का समय करीब करीब मान लिया जाए कि 1 साल बाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जो वोटर लिस्ट है, जिसका जिक्र चुनाव आयोग भी कह चुका है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण एसआईआर के जरिए किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करने का काम किया जा रहा है। लखनऊ से अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके पास हम चलेंगे, वो हमें विस्तार से बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में अब एसआईआर का काम कैसे चल रहा है। जो नई तारीख है, जो तारीख जो पहले थी यानी कि कल ड्राफ्ट जारी होना था, अब वो कल की बजाय 6 जनवरी को ड्राफ्ट जारी होगा। तो उसके पीछे का कारण क्यों है? अगर ये 6 दिन बढ़ा दिया गया तो शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि नया साल है, नए साल में लोग स्वाभाविक तौर पर बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोग छुट्टी लेते हैं। शायद इसलिए जो ड्राफ्ट कल जारी होना था वो अब 6 जनवरी को जारी होगा। अभिषेक, ये जो परिवर्तन है, तारीखों का परिवर्तन है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए मनोज जी, सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर तारीखें पहले भी बढ़ाई गई थी, लेकिन जो ड्राफ्ट कल चुनाव आयोग की, निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किया जाना था वोटर लिस्ट को लेकर, वो अब 6 जनवरी को जारी किया जाएगा और बाकी तारीखों में भी कॉन्सिक्वेंटली समय आगे बढ़ाया गया। यानी अब जो आपत्ति की तारीखें हैं वो भी बढ़ गई हैं। 6 जनवरी से 27 फरवरी तक नोटिस दे सकेंगे लोग और 6 फरवरी तक अपील कर सकेंगे लोग। और अब 6 मार्च को जो अंतिम वोटर लिस्ट है वो जारी करने की तारीख जारी की गई है। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो बाकी जो तारीखें थी, यानी लोगों को जो भी आपत्ति थी या जिन्हें अपने नाम जुड़वाने थे या फिर जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए थे या फिर जिस तरह से लिस्ट जारी होगी उनमें नाम नहीं होंगे, उसको लेकर 6 फरवरी तक नोटिस दे सकेंगे बीएलओ जो हैं और 6 फरवरी तक जो अपील है वो की जा सकेगी निर्वाचन आयोग के समक्ष। और अब अंतिम वोटर लिस्ट जारी करने की जो तारीख है वो 6 मार्च कर दी गई है। कारणों की बात करें तो कई सारे कारण हो सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से नए साल का एक कारण होगा, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर एक लंबी प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया पूरी हुई है। कई जगह बीएलओज ने अनवरत काम किया है बिना छुट्टी लिए और इस काम की महत्वता को समझते हुए अनवरत ये जो एसआईआर का काम था ये उत्तर प्रदेश में जारी रहा। लिहाजा कई सारे रीजंस की वजह से अब इन तारीखों में 6 दिन का इजाफा किया गया है। जी, तो 6 जनवरी तक का इजाफा इसमें किया गया है। इसके साथ साथ एसआईआर को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है विपक्षी पार्टियों की, विपक्षी नेताओं की? क्या वो मानते हैं कि ये शुद्धिकरण नहीं बल्कि अशुद्धिकरण है? देखिए, बड़े पैमाने पर यहाँ मुख्य विपक्षी दलों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी शुरू से ही कई सारे नामों से एसआईआर को पुकार चुकी है। सीएनआरसी का नाम दे चुके हैं अखिलेश यादव और तमाम तरीके की विपक्षी राजनीतिक दलों की तरफ से कई बातें कांग्रेस की तरफ से भी कही जा रही हैं। लेकिन इन सबके बीच एसआईआर का काम यहाँ उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहा है और अब अंतिम चरण तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जी, अंतिम चरण तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है अभिषेक, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है।
क्योंकि विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले तो ना राजनीतिक पार्टियों को समझ में आता है, ना प्रशासनिक व्यवस्था को समझ में आता है। और 1 साल का करीब करीब अगर मान लिया जाए तो 1 साल का समय अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में है। ये माना जा रहा है कि फरवरी और मार्च में ये विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। उसको लेकर किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है? देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से तो बड़े संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं और जिस तरह जो जानकारियां सामने आ रही हैं कि जो नाम कटे हैं बड़े पैमाने पर लगभग विधानसभाओं में हजारों लाखों की तादाद में वोटर लिस्ट से नाम गायब हुए हैं, जो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी रहे, मल्टीपल रीजंस है। लोग पलायन कर चुके हैं रोजगार की वजह से, कई लोग दूसरी जगह पर वोट कर रहे हैं, इस जगह पर नहीं कर रहे हैं, तो उनका डुप्लीकेट सामने आया, यानी डुप्लीकेसी सामने आई तो एक जगह पर ये वो वोट कर सकेंगे, ऐसे भी लोग हैं। कई लोग डिसीज यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे